हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम लोग यहाँ पे आज जो है बात करने वाले हैं सेट 4 का, जो कि मॉडल क्वेश्चन है झारखंड बोर्ड 2021-22 जो कि फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है सेट 4 को करने ही वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ये तो सब आप लोगों को पता ही है। 35 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का आने वाला है, जो कि 1 घंटा 30 मिनट के लिए यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट के कारण कुछ अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है, टोटल यहाँ पे जो मार्क्स है वो आपका 35 रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पूछा गया कि द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो मोलरिटी यहाँ पे पूछा गया प्योर वाटर का, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 55.55। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ें तो इसमें पूछा गया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है सॉल्यूशन का वो किस पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। यहाँ पे कुछ दिया गया है ऑप्शन में आपको, उसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो है पॉजिटिव डेविएशन रोल्स लॉ में शो करता है। ठीक है, तो और अभी तक आपने इस चीज़ को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके से और भी आगे जो है आप लोगों को हेल्प करते रहें और मुझे भी अच्छा लगे इस चीज़ को आगे ले जाने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि CHCl3 एंड CH3COCH3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बस आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। 4th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग न्यूमेरिकल है। मैंने सारा चीज़ पहले से ही सॉल्व करके रख लिया, इसलिए मैं इस चीज़ को जो है डायरेक्टली आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोग कुछ इस तरीके से ऑप्शन बी हो जाएगा 271 केल्विन, जिसमें यहाँ पे पूछा गया था आप लोग देख सकते हो कि 31 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, जिसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया, इज मिक्सड विथ 500 ग्राम ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे पूछा गया था सॉल्यूशन का। ठीक है, TF पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी 271। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पूछा गया कि टेट्रागोनल सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशन। कौन सा यूनिट सेल डायमेंशन यहाँ पे जो है टेट्रागोनल सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉलिड स्टेट से बेसिकली ये चीज़ पूछा गया है। अभी तक आपने सॉलिड स्टेट का लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने वन शॉट में भी कंप्लीट किया इस चीज़ को। ठीक है, चैनल पे जाके आप लोग उस चीज़ को देख सकते हो। सॉलिड स्टेट को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो एग्जामिनेशन में ज़रूर से ज़रूर एक आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आर्गन और कुछ इस तरीके से 4s0 और 3d5 होगा। तो यहाँ पे 4s0 को नहीं दिखाया गया, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आर्गन 3d5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। कौन से यहाँ पे जो क्रिस्टल बेसिकली आप लोग देख रहे हो, तो इसमें से किसके पास जो होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कोवलेंट क्रिस्टल्स। अगला यहाँ पे पूछा गया है कि लीचिंग इज अ प्रोसेस फॉर। लीचिंग यहाँ पे किसका जो है प्रोसेस होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, जो कि है कंसंट्रेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड और। इसमें से कौन सा जो है वो ऑक्साइड और है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हेमेटाइट। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसका जो है ऑप्शन सी हेबर प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि जो बेस्ट मेथड है हेबर प्रोसेस है अमोनिया का, जो कि यहाँ पे दिखाया गया इनमें से हेबर प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ डायबेसिक एसिड।
यहाँ पे कुछ एसिड है, इसमें पूछा गया कौन सा डायाबेसिक एसिड होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा H3PO3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। यहाँ पे जो दिखाया गया है ये बेसिकली ग्रुप 15 के एलिमेंट से बने हुए यहाँ पे हाइड्राइड है। तो इसमें पूछा गया कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा NH3। अगला यहाँ पे पूछा गया कि द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन PCl5 इज, मतलब PCl5 का वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा sp3d। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट एकम्प्लिस्ड बाय। ठीक है, यहाँ पे सिंथेसिस बेसिकली पूछा गया है अल्काइल फ्लोराइड का कौन सा सबसे बेस्ट होगा। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा शॉर्ट्स रिएक्शन। आपने इस चीज़ को पढ़ा ही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट करा के कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना है अल्केन। तो इसको पूछा है कि कौन सा यहाँ पे होगा। ठीक है, रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। बेसिकली ये चीज़ उर्ज रिएक्शन है। पहले भी हमने कुछ पिछले जो यहाँ पे सेट है उसमें भी हमने देखा है। तो अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को भी नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देखिए, बहुत सारा वहाँ पे है सेट 1 सेट 3। ठीक है, और ये यहाँ पे सेट 4 चल ही रहा है। अगला यहाँ पे पूछा गया कि द बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल ट्रीटिंग द अल्कोहल विथ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। ठीक है, ये चीज़ इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे पूछा गया कुछ इस तरीके से सॉलिड स्टेट से है। देख लीजिए इस बार जो है यहाँ पे सॉलिड स्टेट से 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे तरीके से आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिए। सॉलिड स्टेट का भी मैंने चैप्टर अच्छे तरीके से कराया है, 1 शॉट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, चैनल पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का टाइप यहाँ पे पूछा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो है यूनिट सेल है। तो जब आपका ये जो कैलकुलेशन होगा तो उसमें जेड का वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगा। तो 2 मीन्स क्या होता है, BCC, मतलब ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है इनमें से पैरामैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी CO। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे पूछा गया कि फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट बोथ आर फाउंड इन। जो फ्रैंकल और शॉर्टकी, ये चीज़ भी आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर से आ गया। देख सकते हैं आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन जो है सॉलिड स्टेट से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका कॉमन जो होता है AgBr, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें AgBr जो है वो बोथ फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों डिफेक्ट्स को करता है। देखिए एक बार चैप्टर देखिए, आप लोग समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाया है उस चीज़ को, वैसा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लैंग्वेज के साथ मैंने पढ़ाया तो अच्छे तरीके से आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। फिर यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक साल्ट ब्रिज। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है KNO3 का, उसका यूज यहाँ पे किया जाता है साल्ट ब्रिज को बनाने में। क्योंकि क्या होता है उसमें जिसके कारण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी जो है K+ का वो इक्वल होता है NO3- के। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर अ रेडॉक्स रिएक्शन टू प्रोसीड इन अ सेल द EMF मस्ट बी। कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन अगर उसको सेल में जो है EMF कैलकुलेट करने के लिए प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा जो कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया कुछ इस तरीके से, आपको न्यूमेरिकल दिया गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो यहाँ पे पूछा है कि EMF जो है सेल का क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा +0.35 वोल्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से फिनॉल को जब कॉन्क HNO3 जो कि 3 टाइम्स है
तो यहाँ पे पूछा है कि ये क्या बनेगा, ऑप्शन आपका दिया गया है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड बनेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे जो है लुकास रिएजेंट पूछा गया है कि लुकास रिएजेंट किसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि लुकास रिएजेंट कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा अनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्क HCl। ठीक है, ये चीज़ आपका लुकास रिएजेंट होता है। फिर यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से आपको जो एक नेमिंग दिया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि CH3 CH2O, फिर यहाँ पे CH और कुछ इस तरीके से CH3 और यहाँ पे CH3। तो सबसे पहले इसमें अगर हम लोग नंबरिंग करें तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से 1 2 3 होगा। 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। ठीक है, और 2 नंबर में यहाँ पे क्या है, इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी प्रोपेन इसका जो है नेमिंग हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका 2 इथॉक्सी प्रोपेन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछा गया है, जिसमें कुछ इस तरीके से रिएक्शन दिया गया। तो इसमें पूछा है कि यह कौन सा है या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन आपको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, आपने इस चीज़ को पढ़ा ही होगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। इनमें से जो दिखाया गया इसमें से कौन सा जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये चीज़ होता है CH3OCH3। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया कुछ इस तरीके से, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला पूछा गया कि अमंग द फॉलोइंग सबस्टांसेस लोवेस्ट वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय। इनमें से जो नीचे दिखाया गया इसमें से कौन सा जो होगा सबस्टांस वो वेपर प्रेशर जो है लोवेस्ट मतलब कम एक्सर्ट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मरकरी। ये चीज़ बेसिकली आपका जो है ईथर है, ये चीज़ अल्कोहल है, ये चीज़ वाटर है, और इसी मरकरी, तो मरकरी का सबसे कम होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल आपका दिया गया कुछ इस तरीके से, ये भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है, जो कि बेसिकली अगर टॉपिक बोलें तो फैराडेज लॉ आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा पुट करके वैल्यू, तो वहाँ पे आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया नेक्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड इज बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ। ठीक है, ये चीज़ पूछा गया, आपका ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ। जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो बोथ शो करता है, क्या क्या, टेम्परेचर भी और कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पे जो है फॉर्मूला पूछा गया कॉपर पायराइट का। तो कॉपर पायराइट का आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कि क्या चीज़ होता है, CuFeS2। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो डायमैग्नेटिक होता है नेचर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, Zn2+। फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया कि कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वेवलेंथ दिस रिजल्ट्स इन। ठीक है, तो इस चीज़ का जो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल आपने पढ़ा होता है उसमें जो कलर होता है वो इसका जो है डी ट्रांजिशन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब भी सनलाइट का बात यहाँ पे आए तो आपका जो है फ्री रेडिकल ही देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे अगर देखें तो इसमें पूछा गया है कि द रिएक्शन ऑफ टोलुइन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स प्रीडोमिनेंटली, यहाँ पे क्या चीज़ देगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, मिक्सर देगा ऑर्थो और पारा क्लोरोटोलुइन का। ठीक है, तो बस आज के लिए ये चीज़ था सेट 4 में कुछ इस तरीके से। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग इस चीज़ को शेयर कर दीजिए। यूट्यूब में अभी पहली बार आप लोगों को देखने को मिल रहा है सेट 4। ठीक है, तो इसको बस वायरल ही कर दीजिए आप लोग। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेट के साथ।
तो यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।